हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक चीज़ जो है एक इंसान के हमेशा दिमाग में आती है कि गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा बेटर है या प्राइवेट सेक्टर की जॉब ज़्यादा बेटर है। तो ये कन्फ्यूज़न जो है हर स्टूडेंट के दिमाग में तब भी ज़्यादा आती है जब वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होता है और उसे अगले साल से जॉब ही करनी है। मतलब पढ़ाई कर ली है, अगले साल से उसे जॉब ही करनी है। तो वो उसके दिमाग में हमेशा ये चीज़ की कन्फ्यूज़न रहती है कि गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ एफर्ट लगा के गवर्नमेंट सेक्टर ली जाए, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब ली जाए, या प्राइवेट सेक्टर में एफर्ट लगा के प्राइवेट सेक्टर में घुसा जाए और वहाँ पे अपना कैरियर बनाया जाए। और ये कन्फ्यूज़न तब ज़्यादा हो जाती है जब खुद इंसान प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना चाहता है, लेकिन उसके घर वाले गवर्नमेंट जॉब की तरफ बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी होती है, तू नहीं समझ रहा है। ठीक है। तो इस चीज़ में क्या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होती है। और ये कन्फ्यूज़न तब भी होती है जब इंसान जॉब करनी स्टार्ट भी कर देता है और कुछ साल हो भी गए हैं। मतलब कोई आदमी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, तब उसको लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता तो ज़्यादा बेटर होता, कहाँ प्राइवेट सेक्टर के चक्कर में पड़ गया हूँ। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब बेकार है, प्राइवेट सेक्टर में जाते तो वो मेरी लाइफ ज़्यादा अच्छी होती। तो कौन सा कैरियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेटर है, कौन सा सही, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो नॉर्मली हम गवर्नमेंट जॉब को अगर डिवाइड करें तो गवर्नमेंट जॉब्स को नॉर्मली 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जॉब। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब ऐसी कंपनीज जिसका 50% से ऊपर स्टेक गवर्नमेंट के पास है, इसलिए वो गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न की जा रही हैं। वो किसी भविष्य में प्राइवेट भी हो सकती हैं। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में अगर सबसे पहले अगर हमारा नाम आता है, इंडियन रेलवेज़ का नाम आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर जॉब है, ठीक है। हमारी डिफेंस सर्विसेज में, इंडियन आर्मी, नेवी, बी बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन, एयरफोर्स में, ठीक है, CISF में, ठीक है। इस टाइप की जॉब गवर्नमेंट जॉब, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स आती है। इनकम ये CBI में जॉब है, ठीक है, या केंद्रीय विद्यालय में जॉब है। ये इस टाइप की जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो होती है उसके अंडर जॉब लगना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में आ गया। ठीक है। दूसरी तरफ अगर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करें तो स्कूल टीचर, मतलब एक सरकारी स्कूल में टीचर, वो नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट की जॉब दी होती हैं। दूसरा ये पुलिस की जॉब होगी, ठीक है। इस टाइप की जॉब जो है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। तो अगर हम तीसरी बात करें पब्लिक सेक्टर की जॉब्स को नॉर्मली दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो प्रॉफिट मेकिंग PSUs की जॉब और सिक्स PSU जॉब। प्रॉफिट मेकिंग PSU में क्या है, आपको अगर क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसमें सैलरी पर्क्स वगैरह ज़्यादा मिलते हैं। अगर सिक्स PSU तो सैलरी पर्क्स वगैरह बहुत कम हो जाएंगे, पर्क्स तो बहुत हद तक कट ही जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम प्रॉफिट मेकिंग PSUs की बात करें तो इसमें इंडियन ऑयल का नाम आएगा, ठीक है, HPCL का नाम आएगा, कोल इंडिया लिमिटेड, बहुत सारे ऐसे PSUs हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग PSUs में आते हैं। ठीक है। और उसमें सैलरीज भी एम्प्लॉयज़ की थोड़ी ज़्यादा होती है। और सिक्स PSUs की बात करें तो हम जैसे एग्जांपल लो HMT हो गया, एयर इंडिया, ठीक है। एयर इंडिया में क्या है, ठीक है, अब तो प्राइवेटाइज हो चुका है, ठीक है, लेकिन पहले ये सिक्स PSUs में आया था कि उसे इससे इस कंपनी से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था गवर्नमेंट को। ठीक है। तो अगर हम इस सिनेरियो की बात करें, हम इन तीनों को कैटेगराइज कर देते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में नॉर्मली क्या है, ट्रांसफ़र ऑल ओवर इंडिया होता है। ठीक है। तो नॉर्मली इस टाइप की जो जॉब्स होते हैं उसमें रिक्रूटमेंट के समय भी जो आप जॉब जब लेने जाओगे तो आपसे लिखवाया जाता है, आई एम लाइबल टू वर्क एनी वेयर इन इंडिया और अब्रॉड। ठीक है। तो दूसरी स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब होती है उसमें उस स्टेट के अंदर ही ट्रांसफ़र होगा, उसके बाहर ट्रांसफ़र नहीं होगा। पब्लिक सेक्टर की जो जॉब्स होती हैं उस पर भी ऑल ओवर इंडिया अब्रॉड कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। हालांकि हर कंपनी की अपने 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 पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ जोन्स बना के उस जोन्स के अंदर ही ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन उनका राइट होता है वो ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ जॉब स्पेसिफिक जॉब्स भी होती हैं, अगर एम्स में आपकी जॉब लगी है, सुप्रीम कोर्ट में क्लर्क की टाइप की जॉब लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट तो वही है, ठीक है, तो वो जॉब से उसी लोकेशन पर रहेगी, उसमें ट्रांसफ़र्स नहीं होंगे। ठीक है। इतना ही फ़र्क है। तो ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स को नॉर्मली 4 पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। एक ग्रुप A लेवल की जॉब, मतलब ऑफिसर लेवल की जॉब, हायर रैंक की जॉब, इसमें IAS ऑफिसर हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, या सब डिविजनल ऑफिसर, इस टाइप की जो जॉब्स होती है, अफसर जिसमें लगे हो, ठीक है, तो उसको ऑफिसर लेवल की जॉब्स बोला जाता है। इस जॉब्स में क्या होता है, पहले से पे स्केल थोड़ा हाई होता है, लेकिन इसमें ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है। दूसरी को सुपरविजन लेवल की जॉब्स, मतलब इसमें क्वालिफिकेशन थोड़ी एग्जीक्यूटिव लेवल से कम मांगी जाती है। मतलब अगर उसमें B.Tech मांगी है तो इसमें
डिप्लोमा मांगा गया होगा। अगर ग्रुप ए लेवल में उसी कंपनी ने ग्रुप ए लेवल चार्टेड अकाउंटेंट मांगा होगा तो इसमें बीकॉम मांगा होगा, तो उसमें क्वालिफिकेशन कम होती मांगी जाती है, सैलरी भी कम होती है। ठीक है। तीसरी होगी वर्कर लेवल की जॉब्स, मतलब जैसे हो गए क्लैरिकल की जॉब, फिटर, वेल्डर, कंपनी किसी गवर्नमेंट किसी फैक्ट्री में लगे हो, या किसी ग्रुप डी लेवल की जॉब, सफाई कर्मचारी हो गए, क्लीनिंग स्टाफ हो गया। ठीक है। इस टाइप की जॉब ग्रुप डी लेवल की जॉब हो गई। ठीक है। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल की जो जॉब्स होती है उसमें नॉर्मली लेबर लॉज एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। तो उसमें लेबर यूनियंस भी होती है और लेबर यूनियन काफ़ी स्ट्रांग होती है। ये भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कुछ कंपनी में जो है लेबर यूनियन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होती है। ठीक है। तो ग्रुप ए में नॉर्मल लेबर यूनियन नहीं होती, और इनमें क्या 8 घंटे वर्किंग आवर्स नॉर्मली स्पेसिफाइड नहीं किया जाता है। मतलब अगर कोई सीबीआई ऑफिसर है, वो ये थोड़ा ना बोलेगा आप 5 बज गया मैं काम नहीं करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे जाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप डी में नॉर्मली 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जाता है। अगर ज़्यादा और 24 आवर्स काम करवाना है तो मतलब उसे शिफ्ट में काम करवाया जाएगा, और नॉर्मली ओवर टाइम दिया जाता है अगर 8 घंटे से ऊपर काम करवाया जाता है। ये भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कुछ कंपनी से चेंज भी होता है। सुपरवाइजर लेवल में कई जगह इस टाइप के यूनियंस होती है, कई जगह नहीं होती। ठीक है। पर इनकी सैलरी जो है ग्रुप ए के एम्प्लॉय से कम होती है। ठीक है। तो नॉर्मली हम प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर की जॉब को नॉर्मली 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। एक तो हो गया मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब या किसी बड़ी कंपनी में जॉब, और ऑन रोल जॉब लगे, मतलब उसी के कंपनी के रोल पे आप लगे हो। ठीक है। दूसरी होगी कॉन्ट्रैक्ट लेवल की जॉब। तीसरी होगी छोटी कंपनीज में जॉब। ठीक है। छोटी कंपनी जो कि जिनका मतलब टर्नओवर कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है। उस टाइप की जॉब। ठीक है। अगर हम एमएनसीज की बात करें तो इसमें इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा और बहुत सारी आईटी कंपनीज, ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे नाम आते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स को अगर हम कंपैरिजन करें तो मल्टीनेशनल कंपनीज में क्या सैलरी हाई होती है, जो भी ऑन रोल पे लगा हुआ उसकी सैलरी हाई होगी, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है उसके ऑफिस में, मल्टीनेशनल कंपनी क्या है उसके ऑफिस जो है और देशों में भी हैं, तो उसमें जो एम्प्लॉय है उसको फॉरेन में ट्रिप करने का मौका मिलता है। आईटी सेक्टर की कंपनीज में भी नॉर्मली फॉरेन में जाने का मौका मिल जाता है, और कंपनी के बेनिफिट जैसे मेडिकल इंश्योरेंस सब एम्प्लॉय को मिलते हैं। ठीक है। दूसरे टाइप की जॉब की कॉन्ट्रैक्ट लेवल की जॉब, इसमें सैलरी लो होती है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेवल की जॉब क्या होगी, मतलब किसी बड़ी कंपनी ने एक कुछ काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए वो क्या करेगा, टेंडरिंग करेगा। टेंडर में जो सबसे लो रेट जो कोट करेगा उसको टेंडर दिया जाता है। तो कुछ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, बहुत मार्जिन से ले लेते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो उतना ही वो रेट पे वो फिर डिप्लॉयमेंट करेगा। ठीक है। मतलब अगर लोएस्ट उसने उठाया रेट, तो उसी हिसाब से वो रिक्रूटमेंट करेगा उस काम करने के लिए। तो नॉर्मली इस टाइप की जॉब में कोई ट्रांसफ़र नहीं होती, मतलब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 2 साल बाद वो जॉब ख़त्म ही हो जाएगी, और आपको जॉब नहीं पसंद है तो जाओ। ठीक है। ठीक है। तो तीसरे टाइप की जॉब है जॉब इन स्मॉल कंपनी। इसमें क्या हो गया, स्मॉल कंपनी के ऑफिस हर जगह नहीं होते, कंट्री में भी हर जगह नहीं होते, तो इसमें स्पेसिफिक लोकेशन पे जॉब दी जाती है। इसमें ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसी लोकेशन से लोग बंदे उठाते हैं, नॉर्मली इधर उधर ट्रांसफ़र नहीं करते ताकि ट्रांसफ़र बेनिफिट ना देने पड़े। ठीक है। तो इस टाइप की जॉब्स में जो लोग काम कर रहे होते हैं नॉर्मली इधर उधर जॉब ढूंढते रहते हैं, मतलब हायर एमएनसीज लार्ज कंपनी में जाने की कोशिश करते रहते हैं, और कंपनी भी क्या सैलरीज वगैरह थोड़े कम भी बढ़ाती है। ठीक है। तो हाई ग्रो करना है तो आदमी स्विच करता रहता है इन कंपनी में, जैसे कहीं पे 15,000 की जॉब लगी है तो कहीं उसे 25,000 की जॉब मिलेगी तो वो तुरंत स्विच कर जाता है उसके अंदर। ठीक है। फोर्थ होगी डेली वेजेस वाली जॉब, मतलब कि जैसे ओला में जॉब कर रहे हो आप, या उबर जोमेटो में जॉब कर रहे हो, या गेस्ट लेक्चरर हो, तो जिस दिन आओगे उस दिन सैलरी मिलेगी, दिहाड़ी टाइप वाला हिसाब किताब हो गया। ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल एक कॉमन इंसान की बात करें, नॉर्मल जब भी वो जॉब देखता है, या जब भी कोई इंसान अपने बीट ये ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होता है, वो एक जॉब ढूंढ रहा था, तो वो क्या क्या सोच रहा होगा कि मेरे को किस टाइप की जॉब मिले। नॉर्मल इंसान इस टाइप की जॉब ही ढूंढता है, कि मेरे को जॉब जो है घर के पास मिल जाए, ज़्यादा दूर ना जाना पड़ जाए। ठीक है। दूसरा, या जॉब प्रेफर्ड लोकेशन में मिल जाए, मतलब कि मेरे को दिल्ली, नोएडा, दिल्ली, कलकत्ता जैसे मेट्रो में जॉब मिल जाए, और सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाए। ठीक है।
और तीसरा हो गया जॉब सिक्योरिटी, मतलब कोई रिसेशन आए या कोई गलती हो जाए तो मेरे को निकाल लेना जॉब से। वर्क बर्डन हो, मतलब या 9 बजे आऊँ 5 बजे चला जाऊँ, इस टाइप की जॉब हो। ठीक है। जॉब इन प्रेफर्ड पर जिसमें आपका इंटरेस्ट है, मतलब आपका आईटी सेक्टर में इंटरेस्ट है तो आईटी में इस टाइप की जॉब मिल जाए, या ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है तो ऑटोमोबाइल कंपनी में इस टाइप की जॉब मिल जाए। ठीक है। या कुछ को होता है सोशल स्टेटस, जो है प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब इसलिए करनी क्योंकि सोशल स्टेटस उसको चाहिए। ठीक है। सोशल स्टेटस हो गया मतलब जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर लगे, या ईडी ईडी आपको बनना है। ठीक है। या कह लो आप सीबीआई ऑफिसर बनना है। ठीक है। या आईएएस ऑफिसर बनना है। ठीक है। तो जो सोशल स्टेटस वाली जॉब होती है, जो रेपुटेड जॉब मानी जाती हैं उस टाइप की। ठीक है। या कुछ लोग का ये होता है जॉब लगे पर कोई ट्रांसफ़र वगैरह ना हो, मतलब दिल्ली में जॉब लगे मैं वहीं पढ़ा रहा हूँ, वहीं सेटअप मेरा रहे। तो इस टाइप के जॉब्स आदमी जब भी जॉब देखता है तो इस टाइप की चीज़ें जॉब में ढूंढता है। लेकिन सबको ये सब मिल जाए ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। अब नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन जो वो जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब कर लेता ज़्यादा अच्छा था, ये सोच तब आती है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जॉब में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती और गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में जॉब सिक्योरिटी होती है। ठीक है। तो क्या है, क्योंकि जो चीज़ उनके पास नहीं है तो उनको वो चीज़ ज़्यादा खलती है कि अगर मैं ये गवर्नमेंट सेक्टर में जाता तो मेरे को जॉब सिक्योरिटी होती। तो जॉब सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में ये नहीं कि निकाल ही नहीं सकते हैं, मतलब कि बिना रीज़न से नहीं निकाल सकते। आपने कुछ बहुत ज़्यादा ब्लंडर किया हो तभी जॉब से टर्मिनेशन होता है, अदरवाइज ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते यू आर फायर्ड। ठीक है। भी प्राइवेट एक एम्प्लॉय जो है वो उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि गवर्नमेंट जॉब करता है जो ज़्यादा बेटर होता है। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहले रीज़न है कि वो जब अपने अपने सराउंडिंग में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखता है। ठीक है। तो इसमें सराउंडिंग एम्प्लॉय में कुछ एम्प्लॉयज़ को वो देखता होगा कि 9 बजे आते हैं, 5 बजे 9 बजे जाते हैं ऑफिस के लिए और 5 बजे वापस आ जाते हैं। या किसी ऑफिस में गए, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए, सब लोग 9 बजे आ रहे हैं और 5 बजे वापस घर जा रहे हैं। ठीक है। तो उसके दिमाग में आ रहा था कि वो एमएनसी में लगा और उसे अगर वह दिन रात काम करना पड़ रहा है। ठीक है। तो उसके दिमाग में ये आता है गवर्नमेंट जॉब कर लेता ज़्यादा अच्छा था। लेकिन वो कुछ लोगों को देख के उसकी एक इमेज बन जाती है कि सारी गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऐसी ही हैं, सब इसी टाइप की जॉब करते हैं, सब में वर्कलोड कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जो बहुत सारे जो पीएससी होते हैं बहुत प्रॉफिट मेकिंग है। ठीक है। तो सब 9 से 5 की जॉब कर रहे होंगे तो वो नहीं है पॉसिबल इतना प्रॉफिट में आना। ठीक है। या आप इसरो को ले लो, इसरो में अगर इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दिन रात काम किया तभी वो अपने माइलस्टोन को अचीव कर पाए हैं। ठीक है। तो सभी जॉब्स जो है गवर्नमेंट जॉब 9 से 5 वाली नहीं होती, वो एक मिथ है। ठीक है। तो वो एक मिथ है। ठीक है। लेकिन अपने सराउंडिंग में 9 से 5 की जॉब या कम वर्कलोड वाली जॉब्स के कुछ एम्प्लॉयज़ को देख के उनको लगता है कि सभी गवर्नमेंट जॉब उस टाइप की होती हैं। ठीक है। दूसरा बात जॉब सिक्योरिटी डेफिनेटली है, लेकिन अगर आप कोई ब्लंडर कर देते हो तो इसमें भी टर्मिनेशन होते हैं। ठीक है। तीसरा वो देखते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट। ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट प्राइवेट सेक्टर में थी, एमएनसीज में ही अच्छे होते हैं जो रोल पे लगे। कॉन्ट्रैक्ट के जॉब या डेली वेजेस के जॉब में प्राइवेट सेक्टर में कोई बेनिफिट्स नहीं होते एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। जो एमएनसीज में नॉर्मली वो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन वो बेनिफिट्स भी एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब कम ही होते हैं। ठीक है। तो ये सब बेनिफिट देख के भी कई बार प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब करते तो ज़्यादा बेटर था। ठीक है। फोर्थ हो गया सोशल स्टेटस, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। लेस वर्कलोड, कुछ लोगों को देखा कि उसने भैया 9 बजे आ रहा है 5 बजे वापस घर जा रहा है, तो ये जॉब तो भैया बढ़िया है, गवर्नमेंट जॉब ही करनी चाहिए, सारी गवर्नमेंट जॉब ऐसी होती हैं। ठीक है। ऐसा एक प्राइवेट एम्प्लॉय के दिमाग में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देख के आता है कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब करता तो मैं भी आराम की ज़िंदगी काट रहा होता है। ठीक है। अगर अब हम बात करें गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी ऐसे होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो मेरी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होती, कहाँ गवर्नमेंट के चक्कर में पड़ गए हो। ठीक है। तो ऐसा कब होता है? ठीक है। लोकेशन, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बात की पब्लिक सेक्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। ठीक है। और नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट जो बड़ी बड़ी स्टेट है उसमें भी क्या ट्रांसफ़र कहीं कहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो आप क्या अगर सिटी में पले बड़े हो, मतलब दिल्ली में या बॉम्बे में पड़े हो, आपको नॉर्थ ईस्ट या आपको भी हिमालय के किसी गांव में पोस्टिंग दे दी जाए, ठीक है,
तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, आदमी तुम में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, ठीक है। और ऐसा है आदमी जो है जब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने दोस्तों को देखता है कि ठीक है वो तो बंदे मेरे साथ वाले वर्क एट होम लेके घर बैठे हुए हैं, या कोई जर्मनी घूम रहा है, कोई फ्रांस घूम रहा है, कोई यूएसए घूम रहा है, तो उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि मैं कहाँ गवर्नमेंट के चक्कर में पड़ गया हूँ, कहाँ एक गाँव में मेरी एकदम जंगल में पोस्टिंग हो गई है। इससे अच्छा प्राइवेट सेक्टर में जाता, किसी अच्छी अच्छी कंट्री के अंदर या अच्छी सिटी के अंदर जॉब कर रहा होता, कहाँ गवर्नमेंट के चक्कर में पड़ गया हूँ, ठीक है। दूसरा था इजी स्विचिंग, जैसा कि हमने पहले बात किया था, गवर्नमेंट सेक्टर में जो है जॉब सिक्योरिटी होती है, लेकिन ये जॉब सिक्योरिटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ड्रॉपआउट बना देती है। वो क्या है, आप कभी भी प्राइवेट सेक्टर में स्विच करने से हमेशा डरेगा, ठीक है। उसके दिमाग में हमेशा एक चीज़ आती है कि मैंने प्राइवेट में स्विच किया और उस कंपनी मेरे को अगले दिन ही निकाल दिया, तो मैं ना यहाँ कराऊंगा ना या वहाँ कराऊंगा। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, अगर उसे अपनी जॉब पसंद भी नहीं है, उसे प्लेस ऑफ पोस्टिंग पसंद नहीं है, प्रोफाइल पसंद नहीं है, तो जॉब, ठीक है, तब भी वो जॉब छोड़ेगा नहीं, बस मन नहीं मन कोसता रहेगा अपने आप को। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्विच करना भी इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि हर बार आपको अपने एम्प्लॉयर से एनओसी लेना होता है। तो नॉर्मली क्या, गवर्नमेंट जॉब करने के बाद आदमी की दूर भी पोस्टिंग होती जाती है, तो नॉर्मली छोड़ नहीं पाता है, और नॉर्मली फ्रस्ट्रेशन उसमें आती रहती है, ठीक है। तीसरा हो गया ग्रोथ, ठीक है, हायर पोजीशन, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो कि उसमें क्या एक लेवल होता है, प्रमोशन का एक लेवल होता है। आप जूनियर, जैसे आप आप वर्कर लेवल पे लगे हो, ठीक है, तो आपको सुपर एग्जीक्यूटिव लेवल पे पहुंचने में पूरी उम्र आपकी निकल जाएगी, बहुत साल लग जाएंगे। और अगर एग्जीक्यूटिव लेवल पे पहुँचे हो ऑफिसर लेवल पे, तो हायर रैंक पे पहुंचने में आपको बहुत साल लगेंगे, मतलब आपके उसकी टॉप पोजीशन पे अगर आप पहुंचना है, अगर आप रियली बहुत टैलेंटेड हो, टॉप पोजीशन में पहुंचना है, तो आपके 4-5 साल ही बचे होंगे रिटायरमेंट के तब तक, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, ठीक है, तो छोटी उम्र में भी आप सीईओ तक की पोजीशन में पहुंच जाते हो, ठीक। चौथा हो गया सैलरी ग्रोथ। गवर्नमेंट सेक्टर में नॉर्मली स्केल्स होते हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे स्केल ही बढ़ता है। अगर आपका इनिशियल स्टार्ट, आप बड़ी कंपनी में भी लगे हो, इनिशियल स्टार्ट ज़्यादा है, ठीक है, पर वो इंक्रीमेंट धीरे धीरे ही होगा, आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ेगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये भी हो सकता है आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी कर जाए, ठीक है। जैसे कुछ लोग बहुत हायर पोजीशन पे एकदम पहुंच भी जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, बार बार स्विच करने से, किसी अच्छी कंपनी में गए, वहाँ पे डबल का पैकेज मिल गया, ठीक है। इस टाइप से गवर्नमेंट सेक्टर में फिजिबल नहीं है। वर्क नॉलेज में अगर आप सही में टैलेंटेड हो, ठीक है, तो इसमें क्या, प्रमोशन वैसे ही मिलना है जो उनका हायरार्की रोस्टर है गवर्नमेंट में। लेकिन प्राइवेट में क्या, ग्रोथ उससे डिपेंडेंट नहीं है, उसमें आप स्विच करके किसी और कंपनी में चले जाते हो, तो वहाँ पे आप अच्छी पोजीशन में मिल जाता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा देखा भी जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो है आदमी टैलेंटेड होने के बाद भी वो हायर पोजीशन पे नहीं पहुंचता है, मतलब बहुत धीरे धीरे पहुंचेगा वो, ठीक है, इसलिए उसमें भी कुछ टाइप की फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, ठीक है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही अच्छे हैं, आप चूज़ कर सकते हैं दोनों में ही, मतलब सेटिस्फैक्शन दोनों में नहीं होने वाली, सब चीज़ सबको नहीं मिलती, ठीक है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, और उसको पोस्टिंग अच्छी नहीं मिली, ठीक है, या उसकी सैलरी अच्छी नहीं है, वो अपने साथ वालों को देखते हैं कि प्राइवेट में जो है उनकी पोस्टिंग अच्छी लोकेशन पे है, फॉरेन भी घूम रहे हैं, सैलरी अच्छी है, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन आती है कि वो चीज़ उसको नहीं मिल पाई है। प्राइवेट सेक्टर वालों को फायरिंग जल्दी हो जाती है, तो उनको लगता है गवर्नमेंट सेक्टर वाली जॉब ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। दोनों जॉब्स ही में भी अच्छी जॉब्स हैं, बुरी जॉब्स हैं, ठीक है। वो आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है, तो आप दोनों में अपना कैरियर बना सकते हो, ठीक है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। थैंक यू।